हालेलुया हालेलुया। खुदावंद परमेश्वर, सारा आदर और महिमा और जलाल आपको मिल सके खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक दिन परमेश्वर हमारे जीवन में एक नई आशीष को लेकर आता है। और आज के दिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आज के दिन के लिए भी एक नई आशीष को हमारे जीवन में लेकर आया है। आइए इस समय जो आशीष प्रभु ने हमारे लिए आज रखा है उसे हम प्राप्त कर लें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर सुबह प्रभु की आशीष हमारे जीवन में नई होती चली जाती है, आमीन। और विश्वास करते हैं कि आज के दिन में भी परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए एक नई आशीष को रखा है। आइए इस समय हम, जबकि प्रभु की उपस्थिति में है, उसका वचन कहता है कि उसके आंगनों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। आइए इस समय परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और इस समय हम एक गीत गाएंगे और परमेश्वर को हम महिमा देंगे। यस लॉर्ड। क्या आप तैयार हैं हमारे साथ आराधना करने के लिए? आइए इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए इस गीत को हम गाएंगे। अपने हाथों से बनाया है
सूरत में बनाया है, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का रूप हमारे अंदर में वास करता है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 16 पद कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। जब हम परमेश्वर की आत्मा है और प्रभु का रूप हम में निवास करता है, तो आइए इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय चलेंगे। और ये समय है, थोड़ा समय हम बिताएंगे प्रभु की उपस्थिति में। इस समय हम परमेश्वर से कहेंगे, पवित्र आत्मा से कहेंगे, हे पवित्र आत्मा, इस समय हम सबको अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु, अपनी उपस्थिति से भर दीजिए परमेश्वर, अपनी हुजूर से भर दीजिए परमेश्वर। हमें छू लीजिए पवित्र आत्मा, हमें छू लीजिए पवित्र आत्मा, हमें भर दीजिए अपनी आग से। हालेलुया, हालेलुया। इस समय हर एक खालीपन पवित्र आत्मा की उपस्थिति से दूर हो जाने पाए। आइए इस समय हम अपने आप को खाली करें, जिससे कि पवित्र आत्मा इस समय हम सबों को भर सके। थोड़ी समय हम बिताएंगे परमेश्वर के चरणों के पास में, उसकी उपस्थिति में। हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस, oh worship you Lord, yes Jesus, worship you Lord। आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं खुदावन। तू
मुझको पवित्र आत्मा भर दीजिए। तू भर काफी है, तू भर काफी है, तू भर काफी है मुझको। यहोवा नीरे तू मेरा दाता, तू मुझको काफी है। यहोवा राफा चंगा करने वाला, तेरे पार खाने से मैं स्वतंत्र। यहोवा शम्मा तू मेरे साथ है, मेरी घड़ी पूरी करेगा। तू भर काफी है, तू भर काफी है, तू भर काफी है मुझको। प्रभु की आत्मा से भरेंगे इस समय। तू भर काफी है, तू भर काफी है, तू भर काफी है मुझको। चाहे तुमको दिल से गाएंगे गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। ओ हालेलुया। तू भर काफी है, तू भर काफी है, तू भर काफी है मुझको। छू लीजिए पवित्र आत्मा। तू भर काफी है, तू भर काफी है, तू भर काफी है मुझको। भर दीजिए प्रभु। तू भर काफी है, तू भर काफी है, तू भर काफी है मुझको। टच होली स्पिरिट। तू भर काफी है, तू भर काफी है, तू भर काफी है मुझको। तू मेरा हमसफर, तू मेरा हमसफर, तू मेरा हमसफर। तू जब से मेरी जिंदगी में आया, तू जब से मेरी जिंदगी में आया, सब कुछ बदल सा गया। थैंक यू जीसस। सब कुछ बदल सा गया। तू भर काफी है, तू भर काफी है, तू भर काफी है मुझको। यस हालेलुया। तू भर काफी है, तू भर काफी है, तू भर काफी है मुझको। हालेलुया, हालेलुया। Oh hallelujah, we worship you Lord। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए खुदा। आप महान है प्रभु, आप महान है परमेश्वर। Almighty Father, hallelujah। We lift up our hands in reverence of God, hallelujah। हम आदर के साथ अपने हाथों को उठाते हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति में खुदावन, क्योंकि आपकी तुल्य, आपकी बराबरी करने वाला और कोई भी दूसरा नहीं है खुदावन। You are the Almighty, all powerful,
the creator of heaven and earth, hallelujah, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, महान सृष्टिकर्ता प्रभु, हालेलुया। हम सबों को परमेश्वर अपने हाथों से आपने बनाया है खुदावन, हम आपकी महिमा करते हैं खुदावन परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर, हम अपने जीवन को आपके बलवंत और सामर्थी हाथों में इस समय हम समर्पण करते हैं खुदावन परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग को खोल दीजिए परमेश्वर, स्वर्ग को खोल दीजिए प्रभु जी, अपनी उपस्थिति से हम सबों को भर दीजिए। Fill us with your holy and your mighty presence, O God, hallelujah। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस आराधना को प्रभु हम आपके चरणों के पास में हम समर्पण करते हैं। इसे ग्रहण कीजिए परमेश्वर, इसे ग्रहण कीजिए प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम अपने बाइबल को अपने हाथों में लेंगे और हम चाहते हैं कि हम भजन संगीता में से एक चैप्टर को पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर गीत लिखा हुआ है, साम्स चैप्टर 24, भजन संगीता उसका 24 अध्याय। इस पूरे अध्याय को हम पढ़ना चाहते हैं आपके सामने में, बहुत ही सुंदर सा अध्याय है। आइए इस समय अगर आपने निकाल लिया है तो मेरे साथ में पढ़ेंगे भजन संगीता 24 अध्याय, साम्स चैप्टर 24। दाऊद का भजन। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी है, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। आइए अंतिम पद हम एक साथ पढ़ेंगे। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन में आशीष दे, आमीन। और ये समय है कि जब हम परमेश्वर के वचन को इस समय हम सुनेंगे, और हम जानते हैं कि पूरे हफ्ता आप वेट करते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए प्रभु के दास के द्वारा। तो आइए वो समय आ गया है जबकि हम प्रभु के दास को यहाँ पर आमंत्रण करना चाहते हैं। बोकारो एजी चर्च से पास्टर सत्य प्रकाश जायसवाल हमारे बीच में आएंगे और परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में सुनाएंगे। हालेलुया, सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने ये सुंदर मौका दिया। हम एक बार फिर से आपके साथ आज उपस्थित हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर भला है, वो हम सब पर अपनी करुणा को लगातार बना के रखता है। इसलिए हम परमेश्वर के नाम की बड़ाई और उसकी प्रशंसा अपने जीवन से हम करें ताकि प्रभु को महिमा मिलने पाए। तो आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर अद्भुत रीति से इन दिनों में हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। और आज जब मैं परमेश्वर के वचन के साथ और परमेश्वर के वचन को जब मैं अपने
अंदर लेने की कोशिश कर रहा था, प्रभु ने कई वचनों से मुझसे बातचीत किया और आज एक बार फिर से मैं आपको प्रभु के वचन के द्वारा उत्साहित करूंगा। हम सब जानते हैं कि इस वक्त हम कोविड-19 के अंतर्गत हैं। हम इस वक्त ऐसे समय पे हैं जहां पे लोग अपने जीवन में बड़ा ही चिंतन में हैं, बहुत सी बातों को सोच रहे हैं और हर एक व्यक्ति ये सोच रहा है कि किस प्रकार वो अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति में रह सके, प्रभु के सामर्थ्य में रह सके। और हर एक व्यक्ति अपने जीवन में इस बात की अपेक्षा करता है कि वो किस प्रकार से अपने लाइफ को, अपने जीवन को इस कोविड-19 से बचा सके। तो आज मैं उसी के विषय में चर्चा करूंगा और उसी के विषय में एक बार फिर से बातचीत करूंगा। हाउ टू प्रोटेक्ट योर लाइफ फ्रॉम कोविड-19, किस प्रकार से आप अपने जीवन को इस कोविड-19 से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप लगातार न्यूज चैनल्स में और कई ऐसे ऐप्स हैं जिसके द्वारा आपको इस बात का ज्ञान मिलता है कि आप किस प्रकार से कोविड-19 से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं आई है और हम इससे हम किस प्रकार से बच सकते हैं। तो लगातार आपको पता है कि हमें जो है वॉश योर हैंड, आपको अपने हाथों को धोने की आवश्यकता है और आपको सोशल डिस्टेंस में रहने की आवश्यकता है। कई ऐसी चीजें हैं जो मैं पढ़ रहा था और मैं देख रहा था कि इस कोविड-19 से हम कैसे बच सकते हैं। जब मैं कोविड-19 की ओर ध्यान दिया हुआ था और मैं सोच रहा था उसके विषय में, तो एक ऐसा प्रभु ने प्रकाशना दिया जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक कोविड-19 जो है, जो भी उसके करीब आता है वो कभी जीवन में लौट कर नहीं आ पाता। और लगातार हमने देखा है, कल ही न्यूज चैनल्स में हमने सुना 104 लोग जो है कोविड-19 से वो जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार से कोविड-19 से अपने आप को प्रोटेक्शन कर सकते हैं। आप लगातार न्यूज चैनल को देखिए, बहुत से ऐप्स ऐसे निकले हैं जिसके द्वारा आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वॉश योर हैंड, disinfect surface, do not eat food or handle dish or utensil touched by a sick person। आपको जो है ऐसे खानों को या ऐसे बर्तनों को या ऐसे यूटेंसिल्स को आपको टच नहीं करना है जिसको ऐसे व्यक्ति ने टच किया है। डू नॉट शेयर अ टॉवल, अपने टॉवल को आप शेयर नहीं कर सकते हैं। डू नॉट शेक हैंड, किस और हग, आप ये सब चीज नहीं कर सकते। डू नॉट टच योर फेस, अपने फेस को भी आप टच नहीं कर सकते। आपको क्राउड से, आपको भीड़ से अलग रहने की आवश्यकता है। अवॉइड क्राउड। कई ऐसी चीजें हैं जो है आपको लगातार जो है प्रैक्टिस गुड हाइजीन, आपको लगातार जो है इन चीजों का परहेज करना है, तभी जाकर आप इस कोविड-19 से आप बच सकते हैं। जब मैं कोविड-19 के विषय में सोच रहा था और प्रभु ने, मैं सच कहता हूँ कि प्रभु ने मुझसे बातचीत किया। हम में से हर एक व्यक्ति जानता है कि हम किस प्रकार से इस कोविड-19 से हम अपने आप को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम अपने आप को हम बचा सकते हैं। फिर भी आप देखिए लगातार लोग जो है संक्रमित हो रहे हैं, लगातार जो है भारत में और अन्य देशों में, राज्यों में जो है लोग संक्रमित की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब जानने के बावजूद भी हम इसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। हम सोशल डिस्टेंस नहीं रख पा रहे हैं, हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं, लगातार हम एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो है लगातार उनके साथ बने हुए हैं और यही कारण है कि संक्रमित लगातार फैल रहा है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जस्ट मैं आपको इस कोविड-19 के विषय में इसलिए बता रहा था कि कुछ ऐसी ही बातें जो हैं हम आत्मिक लोगों के लिए हैं और व्यवस्था बताती है कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर लाइफ फ्रॉम योर एनिमी। आप किस प्रकार से आप अपने विरोधी के द्वारा आप अपने जीवन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने जीवन को जो है संभाल सकते हैं। क्योंकि जब आप तमाम बातों को आप जानते हैं, जिस प्रकार से लोगों को इस महामारी के विषय में
पूरी जानकारी है कि किस प्रकार से हमें एक दूसरे के साथ डिस्टेंस बना के रखने की आवश्यकता है, किस प्रकार से हमें एक दूसरे के साथ मिलने की नहीं लेकिन एक दूसरे से जो है काफी दूर रहने की आवश्यकता है। कई ऐसी बातें हैं जो आपको इस महामारी से बचा सकता है, क्योंकि इसका कोई भी वैक्सीन नहीं बना है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं ठीक उसी प्रकार आपने बचपन में कहानी अवश्य सुना होगा कि एक व्यक्ति था, एक बच्चा था जो लगातार खेतों में अपने भेड़ बकरी को चराने के लिए जाता था। जब वो भेड़ बकरी को चराने के लिए जाता था और खेत में मजदूर काम करते थे, वो बच्चा जो था वो लापरवाह था, वो लड़का लापरवाह था। और जब वो देखता था कि लोग कार्य करते थे तो वो एक बात चिल्लाता था, देखो देखो शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। और लोग जो है उस बच्चे को और उसके जानवरों को बचाने के लिए दौड़ते थे हथियारों को लेकर, लेकिन जब वो जाते थे तब वो टट्टू में उड़ा देता था कि मैं मजाक कर रहा था। उसने एक बार किया, दूसरी बार किया, लोग दूसरी बार भी उसकी सहायता के लिए आए और उसने तीसरी बार भी वही कार्य किया। और उस कहानी का हम जानते हैं कि उसका परिणाम क्या हुआ और किस प्रकार से शेर उस लड़के के तमाम जानवरों को खा लेता है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ठीक हम और आप परमेश्वर के जन होने के अनुसार हमें पता है कि शैतान किस प्रकार से हमें बलगलाता है, किस प्रकार से हमारे बीच में फूट डालता है, किस प्रकार से हमें अपनी उपस्थिति से अलग रखता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं हाउ टू प्रोटेक्ट योर लाइफ फ्रॉम योर एनिमी। आप किस प्रकार से अपने जीवन को अपने विरोधी से सुरक्षा रख पाएंगे, क्योंकि बाइबल बताती है, जब आप मेरे साथ निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 11 वचन को हम पढ़ेंगे। पौलुस कहते हैं कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। पौलुस कहते हैं कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो प्रभु के लोग हैं वो शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं, क्योंकि मुझे और आपको हर एक व्यक्ति को इस बात का इल्म है, ज्ञान है और हम इस बात को जानते हैं कि हमारा युद्ध जो है लहू और मांस से नहीं है। जब आप इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय उसके 12 वचन को आप पढ़ेंगे, वहां पे प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के हाकिमों से जो उस दुष्ट बताती है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से जो उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ध्यान से परमेश्वर के वचन को आप सुनिएगा, प्रभु के वचन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा युद्ध किसी व्यक्ति के साथ नहीं। ये कोविड-19 में आप देखिए, ये किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये कोविड-19 जो है, जब आप परहेज करेंगे, आप दूरी बनाकर रखेंगे, जब आप अपने आप को उसके करीब नहीं जाने देंगे, तभी आपको सुरक्षा प्राप्त होगी। हम और आप शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। हमें और आपको पूरा इल्म है, पूरा ज्ञान है, हम तमाम बातों को हम समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लापरवाह हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यही लापरवाही जो है हमारे जीवन में आत्मिक उपस्थिति से हमें बाहर निकालती है। जिस प्रकार से वो लड़का अपने जीवन में लापरवाह था और अपने जीवन में लापरवाह होने की वजह से उसने अपने जीवन में उसके जीवन में जो उसका कार्य क्षेत्र था और जिस जानवरों को वो चढ़ाता था उसके हाथ से सब कुछ चला गया।
मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास एक समय है और हमें इस समय के अंतर्गत रहते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में होते हुए हमें परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है, क्योंकि आज मुझे और आपको इस बात का अंदेशा है, जानकारी है, फिर भी हम वो कार्य करते हैं जो हमें नहीं करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुई थी, जब शुरुआत हुई थी, कितने लोग संक्रमित थे, लेकिन आज जो है हजारों के रूप में लोग संक्रमित हैं, हजारों के रूप में लोगों की मृत्यु हो रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में लापरवाह हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ठीक उसी प्रकार हम और आप भी अपने जीवन में लापरवाह हैं, और यही कारण है कि हम प्रभु की उपस्थिति से हट कर हम किसी और ही उपस्थिति में आ जाते हैं। क्योंकि व्यवस्था बताती है कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं, हम उसकी कोई भी युक्तियों से अनजान नहीं, हमें उसकी तमाम युक्तियों का इल्म है, ज्ञान है, और उसके विषय में हम जानते हैं। फिर भी हम क्या करते हैं? हम वही काम करते हैं जो वो हमारे जीवन से कराना चाहता है। आज मैं आपको कुछ वचनों के द्वारा, कुछ पॉइंट के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार हम अपने जीवन में लापरवाह हैं और किस प्रकार हम उसके युक्तियों के साथ हम सम्मिलित हो जाते हैं। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना जी सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 44 वचन, क्योंकि मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ही इज अ लायर, वो झूठा है, और वो झूठ के द्वारा आज मुझे और आपको बलगरा रहा है। व्यवस्था बताती है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है, सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। बाइबल बताती है, he is a liar, वह झूठा है। How to protect your लाइफ फ्रॉम योर एनिमी, किस प्रकार से आप अपने जीवन की सुरक्षा आप अपने विरोधी के द्वारा कर सकते हो? तो व्यवस्था बताती है वो झूठा है, वो आरंभ से झूठा है। व्यवस्था बताती है फिर भी आज लोग उस झूठ की ओर मन लगा कर रखें। आज आप देखिएगा, आज हम चलचित्र की ओर बहुत ज्यादा हमारा ध्यान रहता है, लेकिन वही चलचित्र जिसकी ओर हम ध्यान लगा कर रखते हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप उस चलचित्र की ओर देखिएगा, आपको पता चलेगा उसमें सब कुछ झूठ है, और हमारा ध्यान उस झूठ के ऊपर में इस प्रकार से है कि हम अपने जीवन में इस बात को हम सटीक रीति से लाभ ही नहीं पाते हैं। क्योंकि वो क्या है? ही इज अ लायर, वो झूठा है और वो सच को ट्विस्ट करता है। और किस प्रकार से ट्विस्ट करता है आप मेरे साथ निकाल सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका प्रथम वचन को। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय और उसका प्रथम वचन जब मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से वो सत्य को बदलता है। बाइबल बताती है उत्पत्ति उसके 3 अध्याय और उसके प्रथम वचन में, यहोवा परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे उन सब में सब धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि इस वाटिका के वृक्ष का फल ना खाना? अब देखिए किस प्रकार से वो सच्चाई को बदलता है और किस प्रकार से वो स्त्री से अर्थात हवा से पूछता है, क्या सच है कि परमेश्वर ने तुमको इस वाटिका के वृक्ष का फल न खाने के लिए कहा है? क्या परमेश्वर ने आदम से ये कहा था कि इस वाटिका के वृक्ष का फल न खाना? लेकिन वो किस प्रकार से इस सच्चाई को बदलता है।
मित्रों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ठीक हम और आप इसी प्रकार उसके परमेश्वर की सच्चाई में से हम बदल जाते हैं और संसार की ओर हमारा ध्यान और हमारा संसार की ओर हमारा प्रतिबिंब बना रहता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज आप देखिए, जब हम चलचित्रों की ओर, पिक्चर्स की ओर हम ध्यान देते हैं और उस चलचित्र की ओर जब हम मनन करते हैं, मुझे और आपको पता है कि उस चलचित्र में होने वाले जितने भी बातें हैं सब झूठ पर आधारित है, फिर भी हमारा ध्यान उसी पर लगा रहता है। और हमें से कई लोग कहते हैं कि हमें चंगाई नहीं मिलती, हमें छुटकारा नहीं मिलती, और हम लगातार उसके ऊपर में ध्यान दे के रखें। कई लोगों के कॉलर ट्यून में आप देखिएगा कि जो है किस प्रकार से उन्होंने अपने कॉलर ट्यून में जो है कॉलर ट्यून लगा कर रखा है। जब आप उन गीतों को आप सुनेंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं और प्रभु हमारे जीवन में चंगाई क्यों नहीं लाता, हम क्यों नहीं चंगे हो पाते, क्यों नहीं छुटकारे का काम हमारे जीवन में हो पाता है, क्यों नहीं हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ पाते हैं। क्योंकि मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हम उसकी सच्चाई में हम बदल चुके हैं, हम लापरवाह हैं और हमें दिखता नहीं कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। आपको पता है वह झूठा है और झूठ का साथ देने वाला, जब आप प्रकाशित वाक्य को आप पढ़ेंगे, व्यवस्था बताती है हर एक झूठ के साथ रहने वाला वो उस अग्नि में पाया जाएगा, अर्थात उस नरक में पाया जाएगा। मैं प्रियो, मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं कि आज हम और आप अनजान नहीं, हमारा युद्ध किसी मनुष्य के साथ नहीं, लेकिन हमारा युद्ध अंधकार के हाकिमों के साथ है। याद रखिए, हम और आप संसार में इसलिए हैं कि परमेश्वर की ये योजना है और परमेश्वर की योजना को पूरा करना हमारा और आपके जीवन में इसका प्रथम स्थान होने की आवश्यकता है। और व्यवस्था बताती है ही इज अ लायर, वह झूठा है और वो आरंभ से ही झूठ बोलने वाला है। और किस प्रकार से उसने हवा को बलगलाया और आज हर एक व्यक्ति उसी प्रकार से उस झूठ में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि व्यवस्था बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हवा से कहता है क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल ना खाना। परमेश्वर ने आदम से ये नहीं कहा था कि आप इस वाटिका के वृक्ष का फल ना खाना, लेकिन वो कहा कि तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल खा सकते हो, लेकिन मध्य में जो वृक्ष का फल है उनको तुम ना खाना। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से शैतान ने हवा को बलगलाया, आज कहीं ना कहीं हम और आप इस संसार में रहते हुए अपने जीवन में हम बलगला रहे हैं और हम कहीं ना कहीं लापरवाह होते हुए हम परमेश्वर की उपस्थिति से हटकर किसी और ही उपस्थिति में हम प्रवेश कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं यही हमारे लिए सबसे खतरनाक बात है, यही हमारे लिए सबसे भयभीत होने वाली बात है, क्योंकि आज हम उसके साथ हम एक डिस्टेंस बनाकर नहीं रख पा रहे। कोविड-19 से आप तभी बच सकते हैं जब आप एक डिस्टेंस बनाकर रखें। अगर आप उसके साथ हैंडशेक करेंगे, आप उसको हग करेंगे, आप उसको किस करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो वायरस आपको अटैक करेगा। अगर वो वायरस आपको अटैक करेगा, इसका मतलब है कि आपके हाथों से आपका जीवन फिसलता चला जाएगा। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम और आप उस झूठ पर विश्वास करके हम चलते हैं, आप देखिएगा बच्चे लोग जो है कार्टून चैनल देखते हैं। जब उस कार्टून को हम देखते हैं, आप देखिएगा उस कार्टून के पीछे में क्या है, सब धोखा है। फिर भी उस कार्टून को हम पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कार्टून जो है वो हमें एंटरटेन करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं जहां पर एंटरटेनमेंट है वहां पर धोखा है। आप हिजकिय्याह की पुस्तक को पढ़िएगा, जब हिजकिय्याह प्रचार करता था, लोग उसके प्रचार को बहुत ज्यादा एंटरटेन करते थे।
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप किसी प्रचार को बहुत ज्यादा एंटरटेन भी करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें कहीं ना कहीं धोखा है। और इसीलिए हिजकिय्याह कहता है कि तुम्हें मेरे प्रचार को एंटरटेन करने की आवश्यकता नहीं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह धोखा है और उस धोखे से हमें बचने की आवश्यकता है। और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, इस प्रकार हमें समझने की आवश्यकता है। व्यवस्था बताती है, इसलिए परमेश्वर ने पहला पत्रस उसके 1 अध्याय उसका 16 वचन में कहा कि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी उस पवित्रता की ओर होने की आवश्यकता है। हमें इस झूठ से बाहर निकलने की आवश्यकता है, क्योंकि हम अनजान नहीं और हम इस बात से अनजान नहीं कि शैतान की युक्तियां क्या है। क्योंकि अगर आज हम इस बात से अनजान होंगे, आज सुबह मॉर्निंग में एक सिस्टर मुझे कॉल की और करीब 6:30 बजे मुझे कॉल की और मुझे कॉल करके मुझसे बात कर रही थी और उसने मुझसे बताया कि पास्टर किस प्रकार से हम अपने स्थान पर हैं और कितने लोगों ने हमें बदलाने की कोशिश की, कितने लोगों ने हमें अपने मार्ग से हटने की कोशिश की, लेकिन हमने केवल एक बात कहा कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे ऊपर में कोई भी विपत्ति को आने नहीं देगा। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि क्या हम उस लड़के के समान लापरवाह हैं जो लगातार इस बात की हम दुहाई देते हैं कि परमेश्वर के उपस्थिति में हैं, लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति से हटकर किसी और ही उपस्थिति में लगे हैं, किसी और एक कार्य में लगे हैं और हमारा जीवन इस मार्ग में चल रहा है। इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को धोखा देते हैं। और क्यों हम अपने आप को धोखा देते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं, लेकिन हम उस झूठ की उपस्थिति में चलते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं और झूठ को अपने जीवन में प्रथम स्थान देके चलते हैं, इसका मतलब है कि हम अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि ही इज अ डिसीवर, वो एक धोखेबाज है। ध्यान रखिएगा, वो एक धोखेबाज है। आइए मेरे साथ एक वचन आप पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय और उसके 9वें वचन को, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9। और बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वह बड़ा अजगर अर्थात वह पुराना सांप जो शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। व्यवस्था बताती है, वही बड़ा अजगर जो उत्पत्ति में एक सर्प था, एक सांप था, लेकिन देखिए उसका किस प्रकार से प्रमोशन हो जाता है। जब प्रकाशित वाक्य तक पहुंचता है, वो अजगर का रूप ले लेता है। लेकिन आज भी हम और आप जो है, हमारा प्रभु में प्रमोशन नहीं हो पा रहा, हम प्रभु में बढ़ नहीं पा रहे। आज भी हम वैसे ही केवल एक दसवासी के समान है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था बताती है कि समय रहते हुए हमें सियाना होने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप समय रहते हुए सियाना नहीं बनेंगे, इसका मतलब है कि लोग आपको देखकर अवश्य आपके विषय में गुफ्तगू करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्यवस्था कहती है, वह अजगर था, वो पुराना सांप जो शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। वो भरमाने वाला है, he is a deceiver। याद रखिए, वो मुझे और आपको भरमाना चाहता है और वो कहीं ना कहीं मुझे और आपको परमेश्वर के उपस्थिति से हटाकर कोई ऐसे उपस्थिति की ओर ले जाना चाहता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति से हटकर और संसार के बातों में पड़े रहे। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा था, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय और उसके 15 वचन को जब आप पढ़ेंगे, व्यवस्था बताती है, यीशु ने कहा कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे बीच आते हैं, परंतु अंतराल में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। व्यवस्था बताती है, ऐसे शिक्षाओं से हमें बचने की आवश्यकता है, ऐसे भविष्यवक्ताओं से
से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंत में वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। याद रखिए, ऐसे भविष्यवक्ताओं को आप कैसे पहचानेंगे? क्योंकि हर कोई आपको इस बात का ज्ञान देगा कि प्रभु आने वाले हैं। हर कोई इस विषय में आपको बताएगा कि अपने जीवन को सावधान करो, अपने जीवन को सचेत करो, लेकिन आप उनको पहचानोगे कैसे? आप किस प्रकार से जानोगे कि नहीं ये सही है और सही बात बता रहा है? व्यवस्था कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्यों झाड़ियों से अंगूर व उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छे फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। याद रखिए, आप उनके फलों के द्वारा आप उनको पहचानोगे। अब फल क्या है? कैसे फल हैं जिनके द्वारा आप उनको पहचान सकते हो? तो बाइबल बताती है, जब आप गलातियों की पुस्तक उसके 5 अध्याय में आप जाएंगे, वहां पर 9 ऐसे फ्रूट्स के विषय में बताए गए हैं। लव, जॉय, पीस, forbearance, kindness, goodness, gentleness, faithfulness and self control। ऐसे 9 फल हैं जिसके द्वारा आप पहचान सकते हैं। आप उनके सेवकाई के द्वारा, अर्थात परमेश्वर के फलों के द्वारा आप उनको जान सकते हैं कि वो झूठे भविष्यवक्ता हैं कि नहीं। व्यवस्था बताती है, he is a deceiver, वो भरमाने वाला है। ये वही सांप है जो उत्पत्ति में था, लेकिन प्रकाशित वाक्य आते आते अजगर हो गया। मित्रों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप भीड़ को देखकर आपकी आंखें चकाचौंध होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, व्यवस्था बताती है अंत के दिनों में ऐसे होंगे, परमेश्वर के भवन में चमत्कार कम होगा, लेकिन ऐसे जगहों पर बहुत चमत्कार होगा जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था बताती है he is a deceiver, वो धोखेबाज है, वो भरमाने वाला है, वो कहीं ना कहीं मुझे और आपको बहकाने वाला है। और व्यवस्था कहती है कि हम और आप उसकी युक्तियों को जानते हैं, और जब हम और आप उसकी युक्तियों को जानते हैं, याद रखिए, हमें लापरवाह होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन को सटीक रीति से मनन करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज जिस टॉपिक के विषय में मैं आपको बता रहा हूं वो ये है, हाउ टू प्रोटेक्ट योर लाइफ फ्रॉम योर एनिमी। किस प्रकार से आप अपने जीवन को अपने बैरी के हाथ से आप बचा सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने जीवन को अपने विरोधी के हाथ से बचा सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने जीवन को उस मोहने वाले मोहित से आप अपने जीवन को बचा सकते हैं। तो व्यवस्था बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, he is a thief, वो एक चोर है, और वो क्या करता है, वो मेरे और आपके जीवन में वो चीज करता है जिसके विषय में हम कभी सोच भी नहीं सकते। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं जॉन चैप्टर 10 वर्स 10, यूहन्ना उसके 10 अध्याय और उसके 10वें वचन में। और व्यवस्था क्या कहती है? वो कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, हत्या करने और नष्ट करने के लिए आता है। याद रखिए, व्यवस्था बताती है कि चोर चोरी करने, हत्या करने और नष्ट करने के लिए आता है। वो 3 कामों के लिए आता है, चोरी करने के लिए आता है, हत्या करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। याद रखिए, शैतान का आज कलीसियाओं में आना, शैतान का कलीसियाओं में आना, आपको पता है यीशु मसीह के साथ यहूदा इस्करियोत भी था, और ये वही यहूदा इस्करियोत था जो यीशु मसीह के साथ साथ चलता था। लेकिन बाइबल बताती है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर में शैतान समाया था, और यही कारण था वो यीशु के वचनों के अनुसार नहीं, लेकिन वो यीशु के वचनों के विरोध में चला करता था।
ही इज अ thief, वो एक चोर है। और वो क्या करता है पता है, वो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन से प्रभु के वचनों को चुरा लेता है। आपने अवश्य उस बीज बोने वाला दृष्टांत आपने सुना होगा कि एक किसान हाथों में बीज लेते हुए बीज बोने के लिए निकला और कुछ बीज मार्ग में गिरे। बाइबल बताती है वो मार्ग में गिरने का मतलब क्या है कि कुछ बीज मार्गों पे गिरे और चिड़ियों ने आए उसे चुप कर चली गई। ये वो बीज है जो वचन दिया गया, लेकिन शैतान उसे आकर उनके जीवन से निकाल दिया। पता है क्यों? क्योंकि जहां पे बीज गिरा वो मार्ग पे गिरा। वो मार्ग क्या है आपको पता है? ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में लापरवाह हैं। ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को कम आंकते हैं और सांसारिक बातों को बहुत ज्यादा अपने जीवन में आंकते हैं। और यही कारण है कि आज मैं आपको बता रहा हूं हाउ टू प्रोटेक्ट योर लाइफ फ्रॉम योर एनिमी। किस प्रकार से आप अपने जीवन को उस विरोधी के द्वारा आप बचा सकते हैं। व्यवस्था बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, उसी पद में हम पढ़ेंगे, वह लिखा है इसलिए वचन में लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। भाई कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि आप जीवन पाए। याद रखिए, केवल आप स्वर्ग के जीवन की अपेक्षा नहीं कर सकते अगर यहाँ पे ही अगर आप बहुत गायब का जीवन नहीं जी रहे, तो आप किस प्रकार से आप यहाँ पे आनंदित नहीं हैं, यहाँ पे प्रभु की उपस्थिति भी नहीं है, यहाँ पे प्रभु के साथ नहीं चलते, यहाँ पे अगर आप प्रभु के संग नहीं बैठते, यहाँ पे अगर आप परमेश्वर के वचनों को मनन नहीं करते, यहाँ पे अगर आप परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में नहीं लेते, आप किस प्रकार से सिय्योन देश के विषय में आप बात कर सकते हैं? आइए वचन मैं आपके लिए पढ़ूं, प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय और उसके 10वें वचन को। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 10। और व्यवस्था बताती है, प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय उसके 10वें वचन में, फिर मैंने स्वर्ग में से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ्य, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है, गिरा दिया गया है। भाई बताते हैं, जो दोष लगाता है वो गिरा दिया गया है। याद रखिए, वो चोर है और उसका काम क्या है? अरे कोई चोर चोरी करता है, अगर आप उसको कहेंगे कि तुमने चोरी किया है, वो क्या कहेगा कि मैंने चोरी किया है? नहीं, वो तुरंत दोष लगाएगा दूसरे पर, मैंने नहीं, उसने चोरी किया है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये वो चोर है जो मुझे और आपको परमेश्वर की उपस्थिति से हटाकर, छुड़ाकर किसी और ही उपस्थिति में लगा देता है। रात भर मोबाइल में पड़े रहना, प्रॉन्स वीडियो को देखना, लगातार परमेश्वर की उपस्थिति से हटकर किसी और बातों में लगना, लगातार अपने जीवन में गलत बातों का अंगीकार करना, लगातार अपने जीवन में उन पटाख बातों को बोलना। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था बताती है कि आज मुझे और आपको समझने की आवश्यकता है, और वो ये है कि वो हमारा विरोधी है। He is adversary, वो हमारा विरोधी है। इस विषय को हमें सटीक रीति से समझने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति आज उस व्यक्ति के पास जाना नहीं चाहता जो संक्रमित है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आज उसके पास जाने का मतलब है अपने आप को मृत्यु के पास लेकर जाना। याद रखिए, अगर आज हम उसके पास रहते हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपने जीवन में उन तमाम बातों को लेकर आते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर ने उस सामर्थ के द्वारा बचाया है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। इसलिए बाइबल कहती है, पहला पत्रुस
उसके 5 अध्याय उसके 8वें वचन को आप पढ़ेंगे और प्रभु के वचन में लिखा है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो मेरा और आपका विरोधी है, याद रखिए। और वो उसकी आंखें लगातार हमारे ऊपर में बनी रहती है। वो मुझे और आपको ढूंढता है। वो हमारे अंदर में एक चीज को ढूंढता है, लापरवाही को। वो हमें देखना चाहता है कि हम चंचल हैं कि नहीं। वो देखना चाहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से हट किसी और विषय में मन लगाते हैं कि नहीं। याद रखिए, अगर कोविड-19 का वैक्सीन नहीं आया, इसका मतलब शैतान के उपस्थिति में जाने का भी कोई वैक्सीन नहीं है। ये परमेश्वर ने हमें विल दिया है, हमें इच्छा शक्ति दी है कि हम परमेश्वर के पास आ सकें। अगर आज हम अपने जीवन में इस विषय को नहीं समझते हैं, हम लापरवाही, अगर अभी भी हम लापरवाह हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद भी हम गलत चीजों से एंटरटेन करते हैं, हम गलत चीजों को मन में रखते हैं। लास्ट थर्सडे में प्रचार कर रहा था अपने चर्च के साथ, प्रेयर मीटिंग में था, विद जूम के साथ था, और मैं वहां पे बता रहा था कि किस प्रकार से यिर्मयाह उसके 4 अध्याय और उसके 14 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पे प्रभु के वचन में लिखा है, यिर्मयाह उसके 4 अध्याय और उसके 14 वचन, वहां पे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। हे यरूशलेम, बुराई से, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। यरूशलेम, बाइबल बताती है ये यरूशलेम को परमेश्वर कह रहे हैं कि हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से हटा दे, अपना मन बुराई से हटा दे, अपनी सोच, अपना विचार बुराई से हटा ले, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज पता है यरूशलेम कौन है? बाइबल बताती है कि हम और आप हैं। और हम और आप कौन हैं? तो पहले पंक्ति कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? फर्स्ट Corinthians chapter 6 verse 19 कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम अपने नहीं हो? मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ये यरूशलेम क्या है? ये यरूशलेम परमेश्वर की प्रेजेंस है, गॉड्स प्रेजेंस, याद रखिए। और ये व्यवस्था कहते हैं कि अपना मन बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। आज एक व्यक्ति का दुश्मन जो है, एक व्यक्ति खुद है, क्योंकि उसका मन, उसका हृदय और उसका आत्मा, 3 चीजें। मन जो है वो व्यर्थ बातों में लगा रहता है। उसके हृदय में क्या है? तो प्राइड है, घमंड है, ईर्ष्या है, क्रोध है, और उसका आत्मा, शरीर पता है दुर्बल है, लेकिन आत्मा तैयार रहती है। लेकिन शरीर इस प्रकार से उसके जीवन को, सोल इस प्रकार से उसके जीवन को दबा देता है कि आत्मा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ही इज अवर एडवर्सरी, वो हमारा विरोधी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वो हमारा विरोधी है, हमें उससे डिस्टेंस बना के रखने की आवश्यकता है। क्योंकि व्यवस्था कहती है कि सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा गरजने वाला, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हारा विरोधी गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। बस उसे एक मौका मिलने की आवश्यकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो मौका मिलेगा, वो फाड़ खाएगा। आपको पता है राजा साउल जो था, जब अमलेकियों के बीच में
परमेश्वर के वचन के द्वारा जब वो वहां पे गया, और जब वहां पे गया और परमेश्वर के वचन के अनुसार सबको मार गिराया, लेकिन वहां पर उसके साथ धोखाधड़ी हो गया। पता है क्या हो गया? उसको कुछ अच्छे पशु दिखाई दिए। उसने परमेश्वर के विरोध में आकर उसने क्या किया? उन अच्छे पशुओं को लेकर अपने साथ यरूशलेम चलाया। परमेश्वर उससे क्रोधित हो गया। पता है क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के विरोध में काम किया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कुछ ऐसी चीजों के कारण हम परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं और सचमुच हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति से हटकर हम किसी और ही विषय में आराधना करने लगते हैं, हम किसी और ही बातों में मन लगाने लगते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरे और आपके लिए क्या ही भयानक बातें हैं। मैं आज आपको सच कहना चाहता हूं, हमें पुराने नियमों को पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पुराने नियम जो है मेरे और आपके लिए एक दृष्टांत है जो मुझे और आपको सही मार्गों को दिखाता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, वो ना केवल धोखेबाज है, लेकिन वो खुद को भी प्रकाश के दूतों के रूप में प्रकट करता है। अर्थात व्यवस्था बताती है, he disguised himself as an angel of light। वो एक प्रकाशमान ज्योति के रूप में प्रकट होकर हमें बरगलाता है, वो हमें विभिन्न बातों में लेकर आता है। मैं आपको परमेश्वर की वजह से बता सकता हूं, अगर अपने साथ निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसके 14 वचन को, 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 14 वचन, और व्यवस्था बताती है, और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। इसलिए आप कैसे जान सकते हो, कैसे समझ सकते हो ही इज अ जेन्युइन मैन? जब आप उसके अंदर में परमेश्वर का वो फ्रूट देखोगे, आप लव, जॉय, पीस, forbearance, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self control, जब आपको उसके अंदर में दिखेगा, तभी आप इस बात से आप समझ सकेंगे he is a genuine man, he is a man of God। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे कई लोग आपको प्रकाश में अर्थात ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करते हुए दिखेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं आपको इस विषय में बता रहा हूं, हाउ टू प्रोटेक्ट योर लाइफ फ्रॉम एनिमी। किस प्रकार से अपने जीवन को अपने विरोधी से, अपने विरोधी से अर्थात आपको नष्ट करने वाले व्यक्ति से आप अपने आप को बचा सकते हैं। इस कोविड-19 से आप कैसे बच सकते हैं? जब अपने आप को आप डिस्टेंस में रखेंगे, जब आपके पास एक मार्क्स होगा। याद रखिएगा, एक मार्क्स का मतलब क्या है पता है? जब अगर आप मार्क्स को आप अपने लाइफ में देखेंगे, एक ऐसा स्पिरिचुअल लाइफ वो आपको कभी भी आपको घात नहीं होने देगा। और वो मार्क्स क्या है हमारी लाइफ में? मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मार्क्स जो है हमारे लिए हमारा पवित्र आत्मा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहेंगे, जब आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में रहेंगे, जब आप पवित्र आत्मा के अगुवाई में आप चलेंगे, मैं आपको सच कहना चाहता हूँ, आप धोखेबाजियों से बचेंगे। आपको पता है ही इज बालजेबुल, वो एक बालजेबुल है। जब यीशु मसीह ने कुछ लोगों को चंगा किया, और कुछ चंगा करने के बाद वहां पे कुछ लोग थे, फरीसी लोग थे, और उन्होंने यीशु मसीह को क्या कहा? जब आप मत्ती सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 23-24 वचन को पढ़ेंगे, 23 से 27 वचन को आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मैं ज्यादा खोल के नहीं बोल रहा, आप पढ़ सकते हैं बाद में भी। और वहां पे जब यीशु ने कुछ लोगों को चंगा किया, और वहां पे शास्त्री और फरीसी थे, उन्होंने कहा यीशु मसीह जो है बालजेबुल के सामर्थ के द्वारा वो चंगाई देता है। ये बालजेबुल कौन था? ये बालजेबुल बाइबल बताती है, ये वो शैतान है जिसके विषय में
कहा जाता है he is a liar, he is a deceiver, he is an adversary, he is a thief। ये वो व्यक्ति है। यीशु मसीह कहते हैं, आप जब 27 क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे ना, वहां पे लिखा है और वहां पे यीशु मसीह कहते हैं, अगर मैं शैतान की शक्तियों से अगर 12 अध्याय और उसके 27 वर्ष को पढ़ेंगे हम लोग, और देखिएगा वहां पे क्या लिखा है, भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो तुम्हारा वंश किसकी सहायता से निकले हैं, इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। 26 पद में लिखा है, और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा। आपको पता है बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु जब वो सामर्थ का काम कर रहे थे, लोगों ने कहा कि वो बालजबूल की सहायता से बाहर निकालता है। याद रखिए, वो भरमाने वाला है, आपको इस प्रकार से बलगला देगा, आपको इस प्रकार से अपने बस में लेकर आ जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि जो लोग परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा कार्य कर रहे हैं वो भी बालजबूल के समान है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं हाउ टू प्रोटेक्ट योर लाइफ फ्रॉम योर एनिमी, किस प्रकार से आप अपने जीवन को बचा सकते हैं अपने विरोधी के द्वारा, अपने दुश्मन के द्वारा, अपने एनिमी के द्वारा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अपने जीवन में लापरवाह होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको परमेश्वर में बने रहने की आवश्यकता है, आपको स्थिर रहने की आवश्यकता है। और जब आप प्रभु में आप स्थिर रहेंगे और आपको इस बात का जानकारी है, जो वचन कहता है शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। कोई भी व्यक्ति जो है, जो परमेश्वर के पास रहता है, जो प्रभु की उपस्थिति में रहता है, वो शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं, लेकिन फिर भी अपने जीवन में लापरवाह होने के बावजूद वो क्या करता है, शैतान को अपने जीवन में निमंत्रित करता है, अपने जीवन में इन्विटेशन देता है ताकि वो आए और उसके जीवन को नष्ट कर दे। मैं प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, he is not only a बालजबूल but he is a tempter। वो क्या करता है, वो मुझे और आपको मोहित करता है। वो मुझे आपको किस प्रकार से मोहित करता है, जिस प्रकार से उसने प्रभु यीशु मसीह को मोहित करने की कोशिश की। आइए मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके 13 वचन के द्वारा। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 3, और वहां पे प्रभु के वचन में लिखा है, तब पलटने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटी बन जाए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, वो कई चीजों के द्वारा आपको मोहित करेगा, रोटियों के द्वारा, खाने के द्वारा, कपड़ों के द्वारा, कई ऐसी चीजों के द्वारा वो आपको मोहित करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे हमें समझने की आवश्यकता है कि जब कोई आपको मोहित करे, मैं आपको बताना चाहता हूं इसका मतलब यह है कि वो आपको टेम्प्ट कर रहा है, वो आपको मोहित कर रहा है। इसका मतलब वो आपको परमेश्वर की उपस्थिति से हटाना चाहता है। क्यों इब्लिस यीशु के पास आया और क्यों यीशु को परखने की कोशिश की? आपको पता है यीशु ने उसको उत्तर में क्या दिया? यीशु ने उसको उत्तर में दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन के द्वारा, हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस ने उसे पवित्र नगर में लेके गया, उसको फिर टेस्टिंग किया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में चले गए, आपकी लाइफ में हर दिन एक टेस्टिंग होगा, हर दिन आपके जीवन में परीक्षाएं होंगी। कई बार आपके परिवार के द्वारा, कई बार आपके अपने लोगों के द्वारा, कई बार आपके विरोधियों के द्वारा, कई बार। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपको मोहित करेगा, वो आपको परमेश्वर की उपस्थिति से आपको हटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम और आप परमेश्वर की युक्तियों को जानते हैं और हम जानते हैं कि किस प्रकार प्रभु को उसने मोहित करने की कोशिश की, जिस प्रकार से आदम और हवा को मोहित किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह भी मोहित हो जाते तो आज हम और आप यहाँ नहीं होते। हालेलुया।
लेकिन परमेश्वर ने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से उसके तमाम परीक्षाओं को उसने निकाल बाहर किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार लोग आपको धन के द्वारा भी मोहित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको सच कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने आप को इस पोजीशन में लाकर खड़ा कर देंगे, इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति से जा रहे हैं। मैं खुद अपने जीवन में मेरे परिवार के लोगों ने मुझे खुद कहा था, जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, मुझे कहा गया कि अरे भैया आपको कितने पैसे मिले। मैंने कहा पैसे मिले नहीं, हमें तो वहाँ पर पैसे देने पड़ते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ वो हमें मोहने वाला है। याद रखिएगा, अगर आज हम अपने जीवन में किसी विषय के कारण हम प्रभु को छोड़कर अगर हम किसी और विषय में जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी विषय में, मैं खुलकर नहीं बोल रहा, लेकिन अगर हम किसी भी विषय में हम जाते हैं, इसका मतलब है जब अपने खुदावंद की उपस्थिति से हटकर हम किसी और की उपस्थिति में हम जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इज अ क्राफ्टी, वो एक चालाक है, वो बहुत चतुर है। वो जिस प्रकार से आदम को हवा को बरगलाया, मैं आपको बताना चाहता हूँ उसे समय न लगेगा कि वो मुझे और आपको बरगला दे। इसलिए मैं बहुत जल्द समाप्त करने वाला हूँ। इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय उसके 11 और 12 वचन को आप पढ़िएगा। व्यवस्था बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए हमें परमेश्वर के तमाम हथियारों को अपने जीवन में बांधने की आवश्यकता है। इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 11, और वहां पर लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रह सको, क्योंकि हमारा यह युद्ध लहू और मांस नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए हमें सारे हथियार बांधने की आवश्यकता है। याद रखिए, आप कुछ भी करते हैं, लेकिन उसका आदी आपको नहीं होना है। मैंने ये नहीं कहता कि लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एंटरटेनमेंट करना और उसमें लिप्त हो जाना, ये 2 बातें हैं। याद रखिए, आप बहुत ज्यादा एंटरटेन कर रहे हैं, अपने सेल फोन में लगे हुए हैं और सेल फोन में एंटरटेन कर रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो एंटरटेन करते करते अगर आप लत में आ जाते हैं, इसका मतलब है वो एंटरटेन नहीं है। इसका मतलब है कि आप भरमा गए हैं, आप किसी और ही बात में आप चल रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ही इज अ क्राफ्टी, वो एक चालाक है, और मुझे और आपको इस चालाकी से बचने की आवश्यकता है। परमेश्वर के तमाम हथियारों को अपने जीवन में हमें बांध देने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, अंत के दिन में भविष्यवाणियां काम नहीं आएगी। याद रखिएगा, अंत के दिन में चंगाइयां काम नहीं आएगी, लेकिन अंत के दिन में व्यवस्था की ये बातें हमारे जीवन में आएगी, जो यहोशू की पुस्तक उसके 1 अध्याय में लिखा है कि अपने चित्त से, अपने मन से परमेश्वर के वचन को उतरने ना देना। जहां जहां जाओगे तुम्हारे सारे काम सफल होंगे। हालेलुया। जहां जहां जाओगे आपके तमाम कार्य सफल होंगे, और यही कारण है मुझे और आपको भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए शैतान के तमाम योजनाओं को नाश करना है। मैं 9वीं बात आपको बताना चाहता हूँ, he is one who hinders। वो क्या करता है? वो बाधा डालता है। और वो किस प्रकार से बाधा डालता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप देखिएगा, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, आपके जीवन में हर दिन एक बाधा आपको दिखेगा। मैं साथ निकाल सकते हैं आप 1 थिस्सलुनीकियों उसके 2 अध्याय और उसके 18 वचन। बाइबल बताती है कि जब थिस्सलुनीकियों में जब पौलुस जाने वाला था, वहां पर लिखता है, पौलुस इसलिए हमने, अर्थात मुझे पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोक रहा था। याद रखिए, आप परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाने वाले होंगे ना, आप कलीसिया जाने वाले होंगे, संडे में जब आप उसकी उपस्थिति में आने वाले होंगे ना, आपको पता है बहुत सी बाधाएं आपके जीवन में, बहुत सी बाधाएं।
आपके परिवार की ओर से हो सकता है आप सुबह उठकर संडे जाने के लिए आप तैयारी में रहेंगे और देखिए किसी बात को लेकर एक अलग ही विद्रोह हो गया घर के अंदर। आप यहाँ पे पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके सुबह उठकर अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि प्रभु की उपस्थिति में जाएं, प्रभु की उपस्थिति में बैठे, लेकिन शैतान आपके लिए एक नया योजना बना के रखता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ हमें इन योजनाओं से, इन बाधाओं से हमें बचने की आवश्यकता है। वचन पढ़िएगा मेरे साथ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 13 वचन, मैथ्यू चैप्टर माफ कीजिए 23 वचन, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 23। और व्यवस्था बताती है मत्ती उसके 16 अध्याय उसके 23 वचन में, उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। आपको पता है किस प्रकार से यीशु मसीह ने पतरस को डांटा, क्योंकि उसके अंदर में कौन आ गया था? उसके अंदर में शैतान की युक्तियां आ गई थी, शैतान की बातें आ गई थी। और उसने क्या कहा? यीशु मसीह को कहा कि मैं तुम्हें क्रूस पर जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें रोकूंगा। पता है क्यों? क्योंकि शैतान यही चाहता था, शैतान इस बात को चाहता था। और ये बात पतरस के द्वारा उसने यीशु मसीह के सामने रखी। यीशु ने कहा, है शैतान मेरे सामने से दूर हट जा। उसने पतरस को नहीं कहा, लेकिन उसने किसको कहा? उसके अंदर में जो शैतान की युक्तियां काम कर रही थी, यीशु ने उसको डांटा और उसको कहा, मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बात पर नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। आज मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, आज कलीसिया भी परमेश्वर के वचनों पर नहीं लेकिन मनुष्य और संसार की बातों पर मन लगाने वाली हो गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यही कारण है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति से हटकर हम किसी और ही उपस्थिति में लग जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो उपस्थिति क्या है पता है? वो उपस्थिति है अंधकार की शक्तियाँ। He is a darkness, he is a power of darkness। वो एक अंधकार की शक्ति है, वो अंधकार की शक्ति है। और मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह इसलिए आए कि अंधकार को हटाकर ज्योति उत्पन्न करे। हालेलुया। बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 17 वचन को आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने वहां पर प्रचार किया। वहां पर लिखा है कि उस समय यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। यीशु ने परमेश्वर के राज को स्थापित करने के लिए संसार में आया और शैतान के राज्य को खत्म करने के लिए आया। और मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, यही चीज, यही एक ऐसी बात थी जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको भी बुलाया है। हालेलुया। व्यवस्था बताती है उसने मुझे और आपको भी बुलाया है। जब आप मेरे साथ निकालेंगे पहला पतरस के 2 अध्याय उसके 9वें वचन में प्रभु के वो वचन कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो, राज पधारी हो, याजक के समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के नीच प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। उसके गुण प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। बाइबल बताती है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मुझे और आपको एक चुना हुआ वंश कहता है, राज पधारी कहता है, याजक का समाज कहता है। मैं उस दिन को याद करता हूँ जब मैं कन्वेंशन में था, वहां पे पास्टर आमोद सिंह प्रचार कर रहे थे और वो इस वचन के द्वारा बता रहे थे कि किस प्रकार से जो है राज पधारी और याजक का समाज, यहाँ पर 2 प्रकार के याजकों के विषय में बातचीत हो रही है। एक याजक जो मैं यहाँ से आपके लिए परमेश्वर का वचन दे रहा हूँ, और एक याजक जो आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं ताकि आप इन वचनों को अपने लोगों के बीच में बांट सकें। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, चरवाहे बच्चे जन्म नहीं देते परंतु भीड़ बच्चे जन्म देते हैं। और व्यवस्था बताती है यीशु मसीह
आए और उन्होंने अंधकार की शक्तियों को हटाने के लिए उन्होंने परमेश्वर के राज को स्थापित करना आरंभ किया और उन्होंने कहा कि मत फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और प्रभु ने मुझे और आपको इसलिए बुलाया है ताकि हम और आप उसके नीच प्रजा हैं, और जब हम और आप उसके नीच प्रजा हैं, उसके बच्चे हैं, और जब हम उसकी ज्योति में बुलाए गए हैं, हमें आवश्यकता है कि हम उसके गुण को हम प्रकट करें। हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के सबों को प्रकाशमान करें, परमेश्वर के कैरेक्टर को हम एक दूसरे के साथ हम शेयर करें। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, बस मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं आपको इस बात का अंदेशा नहीं लेकिन इस बात के विषय में पुष्टि करना चाहता हूँ कि हम और आप जो है उसके संतान हैं। और वचन भी कहता है, जब कुलुस्सियों की पत्री उसके 1 अध्याय और उसके 13 वचन को पढ़ेंगे, उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश करवाया है। याद रखिए, उसने अंधकार के शक्तियों से छुड़ाकर उसने अपने पुत्र अर्थात यीशु मसीह के राज में मुझे और आपको प्रवेश कराया है। और जब हम उसके राज में प्रवेश कराए गए हैं, तो हमें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं, हमें पीछे जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि हमें सामने बढ़ने की आवश्यकता है। याद रखिए, हमें से कोई भी व्यक्ति नहीं, जब हम लोग रास्ते पे चलते हैं, मार्ग में चलते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो पीछे मुड़ के चलता है? कोई चलता है क्या? कोई भी नहीं चलता, लेकिन हर कोई सीधे चलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम और आप अब परमेश्वर के मार्ग में हैं, तो मुझे और आपको परमेश्वर के उपस्थिति में होकर चलने की आवश्यकता है। व्यवस्था बताती है, प्रभु के वचन में लिखा है, जब आप पहला यूहन्ना उसके 4 और उसके 4 वचन को आप पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है कि तुम परमेश्वर के हो और उन आत्माओं पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। बाइबल कहती है कि हमने इन तमाम आत्माओं पर जय पाई है। हमने झूठ पर जय पाई है, हमने जो है धोखेबाजी पर जय पाई है, हमने डिसीवर पर जय पाई है, हमने चोरी पर जय पाई है, हमने विरोधी पर जय पाई है, हम उस प्रकाशमान होने वाले उस दूत पे हमने जय पाई है, हमने टेम्पल पर ज्योति पाई है, हमने उस बालजिबुल अर्थात उस शैतान के ऊपर में हमने विजय प्राप्त किया है, हमने उसकी चालाकी पर हमने विजय प्राप्त किया है, हमने उसके बाधाओं में हमने विजय प्राप्त किया है, और अंत में हमने अंधकार की शक्तियों पर भी हमने विजय प्राप्त किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमने और आपने जब इन शक्तियों पर हमने विजय प्राप्त किया है, बाइबल कहती है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूँ, हाउ टू प्रोटेक्ट योर लाइफ फ्रॉम योर एनिमी। किस प्रकार से आप अपने जीवन को शैतान के उपस्थिति से अर्थात अपने विरोधी से आप बचा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन तमाम ऐसे विषय हैं, तमाम ऐसे पॉइंट हैं, तमाम ऐसे स्टेप्स हैं जिससे आपको लापरवाह नहीं होना है, लेकिन इन तमाम बातों को अपने जीवन से निकाल बाहर कर परमेश्वर के उपस्थिति में चलना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर के उपस्थिति में चलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन से अद्भुत रीति से कार्य करेगा और परमेश्वर आपके जीवन से महिमा को भी प्राप्त करेगा। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे और आपको आवश्यक है परमेश्वर की उस गहरे उपस्थिति में होकर चले, परमेश्वर के उस सामर्थ को अपने जीवन में लेके चले। ये परमेश्वर का मुझे और आपको अपने राज्य में बुलाने का मतलब ही यह है ताकि हम अंधकार से निकलकर हम ज्योति में चलें, और जब हम ज्योति में बुलाए गए हैं हमें उसके गुण भी प्रकट करने की आवश्यकता है। आइए इस वक्त अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में दिया है। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जब हम इन
कोविड-19 के पिता अंतर्गत में है और परमेश्वर अब तक लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं परमेश्वर, और प्रभु होने दे प्रभु के लोग इससे प्रभु परहेज करने पाए, इससे एक दूरी एक डिस्टेंस बनाकर रखने पाए, और परमेश्वर इसके विषय में जो बातें बताई गई हैं ताकि लोग उस पर पालन करने पाए। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर जिस प्रकार ये कोविड-19 एक व्यक्ति के जीवन में मृत्यु को ला सकता है प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि उसी प्रकार शैतान की योजना भी परमेश्वर हम आत्मिक व्यक्तियों के जीवन में परमेश्वर पिता उस ऐसे सामर्थ्य के द्वारा प्रभु हम मृत्यु तक पहुंच सकते हैं परमेश्वर। लेकिन प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम पर अनुग्रह किया पिता, और बाइबल बताती है प्रभु कि आपका अनुग्रह हम सबके लिए पर्याप्त है पिता। हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में परमेश्वर, अगर हम भरमाए गए हैं परमेश्वर, इन दिनों में प्रभु हम आपके मार्ग से भटक कर प्रभु हम किसी और मार्ग में चल रहे हैं परमेश्वर, और प्रभु होने दीजिए ताकि पिता उन मार्गों से हमें निकलने के लिए सहायता कर होने दे परमेश्वर, ताकि प्रभु आज के इस वचन के द्वारा प्रभु हम इस बात को समझे, इस बात को हम जाने प्रभु, क्योंकि हम तेरे युक्तियों से हम अनजान नहीं है परमेश्वर। और प्रभु होने दे परमेश्वर जब हम तेरे युक्तियों से अनजान नहीं है पिता, तो परमेश्वर प्रभु इन तमाम विषय को जो आज हमने सुना है प्रभु, इस पे हम मन लगाकर परमेश्वर अपने जीवन में आपकी ओर बढ़ सके, और आपका वचन हमें एक नई सामर्थ्य के द्वारा प्रभु हमें बढ़ा सके, जिसके द्वारा प्रभु आपको महिमा मिलने पाए। आज के दिन के लिए प्रभु, आज के समय के लिए प्रभु, आज की उपस्थिति के लिए एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी महिमा हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए स्वर्गराज में।